पूरे दिन मैं परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ऐसा ज्यादातर होता होगा, नहीं मिले कम ही होगा। हाँ, तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए, पर अगर समय के पदार गया तो फिर कैसे कर पाएगा। मृत्यु लोक है, मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा 1 मिनट का नहीं है अपने शरीर का, कि 1 मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा, इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो क्या संकल्प करें। हमें तो यही कि प्रभु जैसे चलावे वैसे चल रहे, परिक्रमा करवा दिया, परिक्रमा करने बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, मांग के खा लिया, भगवान के भरोसे बाबा जी। ऐसे गृहस्थी में अपने धर्म कर्म किए, जब समय मिला तो परिक्रमा कर गए। अच्छा, प्रार्थना करना स्वामी से कोई गलत बात नहीं, कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम बन जाए, जरूर करो। भगवान से नहीं करोगे तो किससे करोगे? करना चाहिए, पर ये करके कि हमारी कामना पूर्ण कर दो, इतना करेंगे फिर बंधन हो जाएगा। हम इतना क्यों करें, तुम्हारी परिक्रमा करेंगे तो हमारा काम पूर्ण। स्वार्थी हो क्या? हमारे पिता हो, हमारे स्वामी हो, हमारी जरूरत है, मांग रहे कि प्रभु हमें एक संतान दे दो, हम आपको कुछ करेंगे, ये हमें बस नहीं, हमारे पास तो जो कुछ दिया हुआ सब आपका है नाथ। स्वाभाविक 108 परिक्रमा लग जाए, कोई बात नहीं, संकल्प मत करो, मांग जरूर लो, तुम्हें मांगना है, और छूट दे दो कि प्रभु ये वैसा करना, और उचित ना हो तो प्रभु लाभ पूरा बता दो। बातों की मांगे होती है, ये सत्संगियों की मांगे होती है कि ना मेरी आवश्यकता तो है, अगर आपको उचित लगे तो आप दे देना, और अगर उचित ना लगे तो मेरे मांगने पर भी आप ना देना। ये जब ये बात बनी रहती है कि जितना नाम जब होना चाहिए उतना नहीं होता, उतना ये बात तो हमारे में भी है। इतनी पीड़ा तो हमको भी बनी रहती है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इतनी पीड़ा अपने गुरुदेव में भी देखी है। करते हुए भजन की इतनी भूख होला कि भगवान से भजन ही मांगना कि प्रभु मुझे भजन कर दे। अब वो भजन नहीं होता जैसा प्रेम से होना चाहिए। हर एक महात्मा को, हर एक भजनानंदी को अनुभव होगा, और अगर हुआ तो भजन अखंड होने लगेगा, क्योंकि हम जिसकी पीड़ा महसूस करते हैं उसको हम भूलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, तभी वो अखंड स्मृति कर पाता है। और जो संतुष्ट हो जाता है भजन में, वो भजनानंदी नहीं होता। जो भजन में असंतुष्ट और भोगों में संतुष्ट रहता है वही भजनानंदी कहा जाता है। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था और वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ। तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव के स्वरूप है, जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट करता है, अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो, हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें, जब हम पूरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं तभी हमारी हृदय में लिखा बड़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर, इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले हो और वैसा करने लगे, तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा, इससे चित्त की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो, एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं, एक उड़िया बाबा ने सुनाया था प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं, तो एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक उनके पास गए। वो मदिरा पीते थे, वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूँ, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले, तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के गुरु की छवि लेके मंत्र अनुष्ठान अशुद्ध मानते प्रकट हो गई काली, और उनका बेटा तेरा गुरु तुम्हें है। तो उनका माँ, पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, मेरे परब्रह्म को यहाँ पैसा ना बोले। बोले बेटा तू बहुत सरल है, जानता नहीं वो शराब पीता है, और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है। माँ ने कहा, तो उनका माँ अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा। अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम 1 साल में आ गई, कैसे आ गई? बोले बता रहे उनके मंत्र अशुद्ध है। तो उनका माँ, मैं अपनी गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ।
तो उनका बेटा मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा, जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है। गुरु को पर ब्रह्म साक्षात माना जाता है। पर ब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई और है नहीं कि हम गुरु को दोष दर्शन में देखें। कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है, तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए। जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को। और अहंकार जब मिटिया मिट हो गया, तब कृपा उदय हुई, तब समझ में आया को परब्रह्म गुरुदेव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात, सबसे कठिन बात विष्णु में समझ लो। गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना, गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर दे अहंकार नष्ट नहीं होगा। यह खुली बात कर। गुरु ही एक वो खिलाड़ी है जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मुदम गुरु मूर्ति पूजा मुदम गुरु पदम मंत्र मुदम गुरु वाक्य मोक्ष मुदम। गुरु का चरण मृत्यु, गुरु की चरण बज लगाओ और गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए, और दिमाग से उनको परम ब्रह्म मान के बिना लेने रखिए, उनकी बताए हुए उपासना में रत हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा है। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में एक कदम रख सकते हैं, ऐसे हम जीवित हैं, परमार्थ में चल रहे हैं तो केवल अपने गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं। किंचन मात्र कुछ नहीं, केवल वो ऐसे पकड़े हुए हैं तो हम चल रहे हैं, अगर वैसे छोड़ दें तो हम बचे गिर जाए। गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा है। वो धन्यता गुरु कृपा से आती है। महाराज जी धन्य भाग है आपकी कि आप धन्यता चाहते हैं। हाँ, परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की। बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना, बस इसी से दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आपका दैन्यता में रोना आता है, जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। होता है ना प्रभु के समय, इससे ज्यादा किसी समय नहीं पवित्रता है, में पवित्रता है। हाँ, सुचरम लागल कृष्ण दर्शन लालसा, अपने प्यारे प्रभु के लिए रोना आता है तो हृदय निर्मल हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा में। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा में। पर भगवान की 3 प्रकार की लीला है, एक है सृजन, एक है पालन और एक है संहार। और कोई शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भूल मिलेगी। अब हम भगवान से भजन के बल से, उनके प्रार्थना के बल से हमको क्षमा याचना करवा सकते हैं। तो अपने पुत्र के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, समाज के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रार्थना करे, दूसरों को सुख पहुंचाए, धर्म पूर्वक आचरण करे तो निश्चित मंगल होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। देखो यशोदा मैया है ना, तो की पूछ से ध्यान और ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्थ वाचन कराना, दान देना, राधा कन्हैया सुरक्षित रहे। क्योंकि बड़े बड़े आक्रमण हुए ना, पूतना है, भैया घबरा जाती थी कि दुनिया की बलाएं हमारे लाले के पीछे काहे पड़ी। और अच्छा, माँ को अपने पुत्र का महान स्वरूप दिखाने पर भी दिखता नहीं, क्योंकि माँ है ना, उनको लगता है मेरा लाला है। वो बार बार परेशान हो जाती थी और स्वयं भगवान की रक्षा के लिए भगवान के नाम का प्रयोग किया। केशव भगवान बाजुओं की रक्षा करे, ऐसे करे, ऐसे। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप और धर्माचरण, दूसरों को सुख पहुंचाना, और इसका फल मेरा पुत्र सुरक्षित रहे, मेरे पुत्र की बुद्धि शुद्ध हो, मेरे पुत्र को कभी विपत्ति न हो। तो देखो, में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर नाक का पक्ष अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा माँ ने एक कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला कर रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति हो। ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने ये भी सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले वो अंधे, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तुम मारा जाएगा।
इसलिए सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूँ, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान थे, नंद दुर्योधन को पत्ता कैसे वज्र का हो गया, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से जब द्रौपदी को दिगंबर करा गया था ना, सभा में हिला जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने एक प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्ति की वचन रक्षा करते वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते, इसीलिए भगवान ने। तो मां में कितनी सामर्थ्य है, आप देखो, अधर्म युक्त चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली, पतिव्रता पति का शरीर गिर गया। आप अपने पुत्र को अगर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से, नाम से परम गति होती है। आ, राधा नाम का एक हमने पद सुनाया था, अगर सत्संग कुंड पे पहुंचा दो मेरा नाम।